हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम। आपसे एक हफ्ते की दूरी रही, बहुत मिस किया हमने आपको और बहुत सारी बातें थी जो करने की थी, जो हम चाह रहे थे कि आपसे डिस्कस करें, क्योंकि बहुत सारे नए ड्रामे आए हैं। ग्रीन चैनल आया है और ग्रीन चैनल के बहुत से ड्रामे थे जिनको हम रिव्यू कर चुके थे और बहुत से ऐसे थे जिनको रिव्यू करना बाकी था। तो ना सिर्फ मैंने बल्कि जो हमारे बहुत ही ख़ास और ब्रिलियंट जजेस हैं उन्होंने भी आपको मिस किया। मैं बात कर रहा हूँ रुबीना अशरफ, नादिया खान एंड मरीना खान की। यहाँ पे तज़किरा शुरू करने से पहले, रिव्यू शुरू करने से पहले बताता चलूँ कि आपने वोटिंग कैसे करनी है। आप हमारे यूट्यूब पेज पे जाएंगे, वहाँ पर कम्युनिटी का ऑप्शन होगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारी नॉमिनेशंस आ जाएंगी और वहाँ पे आप फ़र्दन सबको वोट कर सकते हैं। और मैंने बहुत इंटरेस्टिंग बात नोट की इस दफ़ा कि पहले शुरू में जो हमारी वोटिंग होती थी बहुत फ़ैन बेस्ड हो रही थी, लेकिन अब लगता है जो हमारी ऑडियंस है वो बहुत समझदार हो चुकी है और अब वो अपनी पसंद नापसंद को नहीं देखते बल्कि वो ये देखते हैं कि इस हफ्ते सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसकी रही। और जब मैं वोटिंग आपको बताऊंगा तो आपको खुद भी आइडिया होगा कि हमारे जो ऑडियंस है कितनी इंटेलिजेंट हो चुकी है। तो शुरू करेंगे जिस ड्रामे से, वो है बहुत ही ख़ास और वो ऑडियंस की फरमाइश पे हमने शामिल किया था। तो जी, जिस ड्रामे की सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, आप बहुत फरमाइश की आप लोगों ने कि उसका ज़रूर तज़किरा किया जाए, ज़रूर रिव्यू किया जाए। हम थोड़े से रिलक्टेंट थे स्टार्ट में कि ये जगह बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा, लेकिन ऑडियंस के दिल में जगह बना लिए तो फिर हमारे पास तो आना ही था इस ड्रामे ने। ये जी चैनल है ग्रीन टीवी, प्रोडक्शन है A&F प्रोडक्शन इन एसोसिएशन विद मल्टीवर्स एंटरटेनमेंट प्रेजेंटेशन और प्रोड्यूसर हैं इरम अवान, डायरेक्टर हैं फ़हीम बरनी, राइटर हैं अतीक इनायत एंड अली सिकंदर और कास्ट में शामिल हैं माहम शाहिद AKA मामिया शाह, खाकान शाहनवाज़, मशल खान, सबा हमीद, उस्मान पीरज़ादा, जावेद शेख और ज़रार खान, शुजा असद, वशमा फातिमा, हिना चौधरी, नतालिया शाहिद एंड अदर्स। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल कॉलेज गेट की। ओवर टू यू रुबीना। फॉर मी इट वॉज अ हार्ड वॉच, ड्रैग हार्ड वॉच। हालांकि विजुअल बहुत खूबसूरत था बिकॉज जाहिर है आउटडोर था, बच्चे सारे अमेजिंग हैं, वेरी गुड लुकिंग चिल्ड्रन। यूनिफॉर्म बहुत खूबसूरत है, जब हम बाहर जाते हैं सब कुछ अच्छा लगता है, जब हम घर में आते हैं वो ईरान ऑफ द मेल, गंदा सोफ़ा, गंदा सा घर। बट चलो कोई बात नहीं। 2-3 मैसेजेस आए हैं बीच में इंटरेस्टिंग, जैसे कि करिकुलम का मैसेज, और फिर एक मैसेज आया कि माँ ने कहा, अर्जुमंद एंड उनकी बेटी की गुफ्तगू, बेटी की बाप से गुफ्तगू, जो मेन कैरेक्टर है एनी। आई एम लविंग एनी विदाउट मेकअप दो, एंड आई एम श्योर ये एनी ने खुद, एनी का नाम क्या है, माहम ने ये खुद कॉन्शियस एफर्ट किया है बिकॉज वो झोंक सरकार में बिल्कुल फ़र्क मेकअप में है और यहाँ वो बिल्कुल फ़र्क है। कॉलेज सबका मेकअप बहुत अच्छा है, वेरी कमेंडेबल। ये इस चीज़ ने और विजुअल ने मुझे बहुत खुश किया। बट आई डोंट फाइंड द स्टोरी, और ज़िंदगी का मकसद बच्चों की आपस में अफेयर और शादियाँ हैं, तो फिर वो मेरी ग्रीन ड्रीम थोड़ी शैटर हुई। नादिया, जब ग्रीन ड्रामास प्लान कर रहा था तो व्हाट दे वांटेड वाज कि हर ड्रामा डिफरेंट लगे, हर एक को हम हिट करें, बड़ों को, लड़कियों को, लड़कों को, यंगस्टर्स को। तो आई एम श्योर को कीपिंग दैट इन माइंड उन्होंने ये प्लान किया कि यंगस्टर्स के लिए कुछ हो, कॉलेज के लिए हो। तो दैट्स एन एक्सीलेंट एफर्ट, और वो भी लॉन्चिंग के। मुझे खुद पर्सनली कॉलेज स्कूल के ड्रामे बड़े पसंद है, एलीट हो, क्लास हो, तो मैं देखती आई। म्यूज़िक इंतहाई कमज़ोर है। जब हम रॉक स्टार दिखाते हैं, सिंगर दिखाते हैं, तो हम क्यों इतना पथेटिक म्यूज़िक यूज़ करते हैं। याद है उसमें मोहब्बत मेरी गुमशुदा भी जब वो गाने बैठता था हीरो तो आप डर जाते थे, अल्लाह माफ़ी। वही यहीं हो रहा है। द बैकग्राउंड, इवन द सॉन्ग इज़ इरिटेटिंग, कोई मज़ेदार नहीं है। इट्स नॉट वर्किंग फॉर मी। जो बच्चे हैं अब जान मार रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, एक्सेंट भी मार रहे हैं, होते हैं ऐसे बच्चे बहुत, हमारे ओह माय गॉड होते हैं। और उससे पूछो ये तो पाकिस्तान से बाहर कभी गया था तो पासपोर्ट भी नहीं होगा उनका। एक्सेंट तो मेरा भी बहुत था स्कूल में, अल्लाह माफ़ी। पहला ऑडिशन दिया था, रिजेक्ट PTV से। तो ये इसलिए ये एक आई कैन रिलेट टू दिस कि ये होता है। मरीना जी, एवरीथिंग दैट दे सेड। नहीं ये ऐसे बचत नहीं होगी आपकी। आई थिंक वही वाली बात है कि आप ऐसे ड्रामे कम बनते हैं जो कॉलेज और बट बिकॉज आई थिंक फ्यूचर तो उनका ही है ना अब। लेकिन कहानी क्या है, मुझे सिर्फ इसका जवाब प्लीज़। कहानी क्या है? देयर इज़ नो स्टोरी। आपका हमेशा एक फोकस होता है, मेन कैरेक्टर,
कि इन कहानी इन दोनों की है एंड द रेस्ट इज एज इम्पॉर्टेंट बट दे आर गोइंग टू बी सपोर्टिंग देम। उनकी छोटी छोटी कहानियाँ तो चल रही हैं लेकिन वो दो कौन है मैं अभी तक नहीं आइडेंटिफाई कर पाई। बिकॉज राइटिंग की बात कर लेते हैं क्योंकि इसमें जो एक चीज़ अच्छी थी वो राइटिंग का को सबने ही सराहा है। अली सिकंदर और अतीक इनायत हैं। रवीना जी, राइटिंग इज द डाउनफॉल ऑफ दिस प्ले। वो दो बातें जो तुम कह रहे हो अच्छी थी, मैंने भी कहा अच्छी थी, है ना? जी जो अच्छी बातें हुई हैं, जो अच्छी बातें वो तो मैं बता रही हूँ ना, प्रोमो अच्छा था, विजुअल अच्छा है, ग्रीनरी खूबसूरत है, क्लासरूम्स अच्छे हैं, बच्चे सारे प्यारे हैं, यूनिफॉर्म बहुत अच्छा है। क्लासरूम में बस एक रूम अब इन सब बातों पे मैं राइटर को कैसे नंबर दे दूँ? यूनिफॉर्म में राइटर को नंबर दे दूँ? बच्चों से छोटे छोटे टॉपिक्स जो उठाए थे, उन्हें टच किए थे, दे वर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी नाइस, वेरी रिलेटेबल टू द किड्स राइट नाउ। 4। आपने तो अजान के साथ देखा था, अब मुझे बताइए। देयर इज़ नो प्लॉट, और जब प्लॉट नहीं होता तो मुझे लगता है कि मेहनत नहीं हुई। ऐसे कहानियाँ 10,000 मैं भी लिख सकती हूँ, थोड़ा ये उधर हुआ, थोड़ा वहाँ का दिया, थोड़ा इधर का मसाला डाल दिया, बट देयर इज़ नो प्लॉट, और सबसे मुश्किल ही प्लॉट है। तो राइटर को नंबर दूंगी 4, जो 2 के बराबर होने चाहिए। मरीना जी, 7 एपिसोड्स मुश्किल से मैंने देखे और वो राइटिंग पे ही जाते हैं एंड ऑफ कोर्स डायरेक्शन पे भी जाते हैं। आई विल से 5.5। 5.5 या ओके जॉब। अब जी ऑडियंस, ओके, ऑडियंस के कहने पे हमने शामिल किया था। ऑडियंस ने खुद कितने वोट दिए राइटिंग में? टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में वो हुए हैं 11,000, वो वेरी गुड। और इनके हिस्से में आए हैं 330। 3% इनको मिले हैं जो कि 0.3 बनते Which हैं। is डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। फ़हीम बर्नी, डायरेक्शन में मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि मैं कहूँ वाह भाई डायरेक्टर ये वाला शॉट या ये वाला सीन, सो आई विल से ओके जो 5। आई नो फ़हीम वेरी वेल, मैं बड़ा काम किया उनके साथ, और वो थोड़ा सा आ जाते हैं शॉर्टकट पे, और ये कि एक दिन में ज़्यादा सीन्स हो जाएं। मैं सोच रही थी फ़हीम के लिए कितना मुश्किल होगा, इतना मुश्किल इसका स्क्रिप्ट को डायरेक्ट करना। तो कहीं कहीं मुझे खुशी भी हुई कि भाई एफर्ट की है। फ़हीम अपने सीनियर कैरेक्टर से, एक्टर से अच्छा परफॉर्म नहीं करवा पाए, लेकिन बच्चों से अच्छा परफॉर्म करवाया, उन्होंने अच्छा काम किया। उनकी आई एम एंजॉइंग द किड्स, बट डायरेक्शन में फिर भी बहुत बहुत फ्लॉज। कितने नंबर्स? 4.5। ओके मरीना जी, मैं एज अ व्यूअर किसी भी कैरेक्टर के साथ ऑन बोर्ड नहीं हुई। बिलाल वाज द ओनली पर्सन, लेकिन बिलाल के साथ फिर टीचर फ्रेश होने लग गए। अब मुझे लग रहा है वो ज़्यादा एफर्ट कर रही है। वो अगेन आपकी इतनी तो समझ होनी चाहिए कि आप दूसरे स्टूडेंट्स के सामने आप 1-on-1 नहीं, आप किसी स्टूडेंट के बार आप उसको बिलाल का है, फिर दिन शी फाइंड्स हिम, अच्छा वो वहाँ सारे स्टूडेंट्स के सामने बैठ के आप उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात, कौन टीचर करता है ये? कोई टीचर नहीं करता, एंड दे आर नॉट अलाउड टू। एक इस्टेब्लिश्ड डायरेक्टर जिसके साथ इन्होंने काम किया, मैंने भी काम किया, और हमें पता है कि कितना काम होता है, और ये एक बड़ी कास्ट है, जैसे कह रही है कि बहुत लेकिन इस एज में आके अगर आप ये प्रोडक्ट दे रहे हो, सो वहाँ दिल दुखता है मेरा। आई से जस्ट बिकॉज हमने बहुत नेगेटिव बात की, आई से 5। ओके जॉब। ऑडियंस ने टोटल वोट कास्ट किए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में 11,100, इनके हिस्से में आए हैं 333, जो कि बनते हैं 3%, 0.3। राइटिंग में भी इतने ही मिले थे इनको। आप जी फीमेल कैटेगरी, महम आई एम लाइकिंग। आई थिंक अगर कभी कोई अवार्ड होंगे और बेस्ट न्यू कमर फीमेल का अवार्ड होगा तो वो सिर्फ इस लड़की को जाता है। शी शुड बी गेटिंग इट, सो आई थिंक 6 फॉर हर। गुड जॉब। 6 गुड जॉब। वर्सेटाइल, आई एम एक्सपेक्टिंग टू वॉच और भी अमेजिंग परफॉर्मेंसेज फ्रॉम हर इन द फ्यूचर। और 7 बहुत सही फिट आई है इसमें अपने रोल में। वेरी गुड जॉब। मरीना जी? Same. I will also say 7. 7. Very nice. I mean, it's a pleasure watching her. She's amazing. वेरी गुड जॉब। अब फीमेल कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 13,800 हुए हैं, और इनके हिस्से में आए हैं
276 जो कि 2% बनते हैं 0.2 माहम शाहिद। अब जी नेक्स्ट कैटेगरी है और मेल, और उसमें नॉमिनेट है इस दफ़ा हमारे लिए खाकान शाहनवाज। दिस गाय इज फेली गुड एक्टर। ये यूं ही में भी है ये बच्चा, यूं ही में मुझे नहीं समझ आया था ये बिल्कुल भी, बट इसमें ये अच्छा कर रहा है। आई विल से 5.5। 5.5 Good performance, 7 for him also. 7 वेरी गुड जॉब। भैया जी I think I would give him 6. 6 गुड जॉब। मेल कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 14,900 हुए हैं और इनके हिस्से में आए हैं 298 जो कि 2% बनते हैं 0.2 खाकान शाहनवाज को मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ कॉलेज गेट का रिव्यू। आपकी बहुत फरमाइश थी कि इस ड्रामे का रिव्यू होना चाहिए, तो बहरहाल हमने कर दिया। अभी और भी बहुत सारे मज़ेदार ड्रामों का रिव्यू बाकी है, जिनमें शामिल है काबली पुलाव, मुझे प्यार हुआ था, बाइस कदम और मैं कभी शानी को नहीं छोड़ूंगी। एहराम जुनून। ओके, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। शानी, मैं शानी को कभी नहीं छोड़ूंगी। आप अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं और कह सकते हैं कि ये लोग बिकॉज दे रियली लाइक शानजे, बट नहीं, फर्स्ट इट वाज शानजे's मनी, इट वाज दैट, यू नो, अनफॉर्चुनेटली। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में, और जिस ड्रामे का तस्करा होने वाला है वो भरपूर रेटिंग ले रहा है, रेटिंग भी अच्छी है और व्यूज़ भी आई थिंक सबसे ज़्यादा इसी ड्रामे को मिल रहे हैं। हमारे जजिस को कैसा लग रहा है वो तो आपको बताएंगे, लेकिन पहले बताता चलूँ कि ये है जी जियो एंटरटेनमेंट का, प्रोडक्शन है सेवन स्काई एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी, असद कुरैशी, डायरेक्टर हैं सैयद रामिश रिजवी, राइटर हैं जहाज़ेब कमर, और कास्ट में शामिल हैं इमरान अब्बास, नीलम मुनीर, निमरा खान, महमूद असलम, ज़ैनब क़य्यूम, मारिया खान एंड अदर्स। और शुरू करेंगे शानजे से। शानी, मैं शानी को कभी नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, मुझे लग रहा था वो कुर्बानी दे देगी, वो कहेगी ठीक है मैं तुम्हारे लिए भी कर लूँगी, लेकिन बड़ी मज़े की बात हुई कि शानजे ने कहा कि नहीं, मैं शानी को नहीं छोड़ूंगी, शेयर कर सकती हूँ लेकिन छोड़ नहीं सकती। आई लाइक दैट। जो मुझे चीज़ चुभ गई ना बड़ी ज़्यादा, वो ये कि नादिया की शादी हुई, नादिया अजीब तरह से बिहेव कर रही है पहले दिन से, शादी के बाद से। मतलब क्यों? वो बात तो उसके इंटरेस्ट की ही कर रहा है, तो ये इतनी अनकंफर्टेबल क्यों है? क्या मतलब शादी के बाद वो खुश नहीं है, उसके ऊपर कोई प्रेशर है क्या? इन लॉज भी गायब हो कंसर्न है गए। कि उसका हस्बैंड अपनी लाइफ पे फोकस करे ना, वो इतना क्यों घुस रहे हैं मेरे भाई की लाइफ में। लेकिन फिर भी जो हर वक्त, मैंने इसको एक दफ़ा, उसने कहा था शादी करूंगी तो उससे करूंगी, अब भाई होगी तुम्हारे ड्रीम बॉय से शादी, तुम एक दिन खुश नहीं हो? इतना खर्चा, इतनी गाड़ी भी नहीं दिखाई, मुझे दुख हुआ। आई वांट टू नो कौन से मॉडल की कौन सी गाड़ी थी। उफ, नींद नहीं आई उस टेंशन में, क्योंकि मैं एहराम जुनून में बहुत इन्वॉल्व हूँ। सॉरी, मैं मेकअप, कपड़े, जूते, बालियाँ सब देखती हूँ मैं इसमें। मैंने कभी इतना ड्रामा कोई घुस के नहीं देखा जो मैं इसको देख रही हूँ। मुझे बड़े मज़े का लगता है। और इस दफ़ा हर दफ़ा एक अवार्ड होता है इसमें, लाउडेस्ट मेकअप किसने किया। 3 टॉप जो मेन एक्टर्स हैं उनका मुकाबला है, नाम नहीं लूँगी मैं। इस दफ़ा जो लाउडेस्ट मेकअप का अवार्ड गोज़ टू सजीला। नहीं, ऐसी ताली नहीं ये वो वाली ताली है। तो इतना ब्राइट मेकअप था सजीला का कि हैरान हो गई हूँ मैं कि इवन जब ब्रेकअप भी उसने किया तब वो परी वाला ड्रेस पहन के आई थी। उसने कहा मेरा ब्रेकअप है, मैं इसके साथ ख़त्म कर रही हूँ अपना रिश्ता, तो मैं सबसे प्यारी ड्रामे में इस वक्त लगूँ। तो वो जो ड्रेस था ना, उसने कहीं जाना था ना वो कहीं से आ रही थी, वो पूरा लंबा फ्राक जो गाउन था वो क्यों पहना। ये प्लीज़ आ रही पिक्चर दिखाएं। मुझे लग रहा है वो और वो नीलम का उसका कोई मुकाबला चल रहा है भाई। मैं समझिए कहीं जा रहे हैं और उसने वो सारी तैयारी रेड लिपस्टिक सिर्फ इसलिए लगाई थी कि मैं अभी ब्रेकअप अपना करूँगी कि रिश्ता ख़त्म है। लो कर लो बात। सजीला ने क्यों इंगेजमेंट तोड़ी इस एपिसोड में मुझे नहीं समझ आई। हालांकि नीलम का तो शेयरिंग एंड केयरिंग वाला प्लान था शानजे का। दोनों की क्या आपस में बात हुई है मुझे नहीं समझ आई कि सजीला ने ब्रेकअप भी कर दिया क्यों। का जो लास्ट डायलॉग था विच वाज प्रोबेबली द बेस्ट क्लाइमैक्स ऑफ दिस एंटायर थिंग। एग्जैक्टली, इस मोहब्बत में मुझे तुम भी कबूल हो। हाँ, ये शानजे ने उसको कहा है। क्यों कहा उसने कहा कि मोहब्बत इसको कहते हैं, तुमने कभी उससे मोहब्बत की नहीं। ये बात एक्सप्लेन करने के लिए। एंड आई लव दिस डायलॉग। मुझे लगा कि इस दफा मैं जितने सारे कैरेक्टर्स को कंफ्यूज समझती थी ना कि वो नहीं थे, ये भी कंफ्यूज हो गई है। मुझे लगता है शानजे भी जो है ना वो बहुत जल्दी अब्रप्ट था उसका ब्रेकअप। इवन इमरान
blow hot blow cold situation. Imran There he is the goes. only confused person in this No, play. no, even the mother वहाँ वो कह रही है कि वहाँ जब सन इन लॉ कहता है कि तुम शानजे से अम्मा इज़ लाइक, और 2 सीन पहले अम्मा ने कहा तू शानजे से शादी कर, तो वाई शी वो क्यों माइंड कर रही है कि सन इन लॉ यही बात कर रहा है? वो तो दिल में उसको खुश होना चाहिए कि लोग इसको प्रेशराइज करें, बिकॉज एवरीवन वांट्स हिम टू मैरी हर. चलो आप अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं और कह सकते हैं कि ये लोग बिकॉज दे रियली लाइक शानजे, बट नहीं, फर्स्ट इट वाज शानजे's मनी. इट वाज दैट, यू नो, अनफॉर्चुनेटली आप उसको कुछ और भी सजीला उस पैसे तक उसी टॉफी में तरह रैप पहुंच- करके मुझे बता दें, उसको but तो it वो was- चाहिए सजीला लाइफस्टाइल. तो Same पैसे thing. तक पहुंच ही ऐसे सकती है कि वो इमरान की शादी शानजे से करवाए. अगर वो खुद उसको छोड़ देगी तो पैसे तो उसके पास आएंगे नहीं. Exactly. मुझे लगता है That ड्रामे is कर what रही it has come to. नहीं, मुझे लगता है ड्रामे कर रही है. या मुझे तो लगता है वो मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगा. बिकॉज उसको भी पता है कि इमरान को उससे ज़्यादा मोहब्बत है, और वो कुछ ना कुछ, यू नो, वही कहती है ना कि तुम्हारे ज़िंदगी में यही रहेगा. एंड आई थिंक सजीला एंजॉयज दैट ड्रामा. वो हाँ, भी, सजीला ये तो ओवर कॉन्फिडेंट है ना कि ये तो मेरे पीछे ही आएगा जो मर्जी हो जाए. और इमरान को देखो, ही गोज उसको टू छोड़ना नहीं चाहिए. दैट गोज अगेंस्ट द कैरेक्टर. he goes to शानजे and says कि मुझे I need a favor from you, कि तुम यू नो मुझे ये करने दो, मुझे इस लड़की से इश्क है और मुझे यू नो आई वांट टू मैरी हर, और कुर्बानी दे दो. और you Maybe know, next episode में- नहीं, लेकिन ऑफिस में जाके जितनी भी सजीला की नेगेटिविटी थी ना, उसके बारे में ड्रेडियम कर रहे हैं. जहाँ भी सजीला ने उसको तल्ख बातें कही हैं, यू नो, मैंने कहा यार ये क्या कंफ्यूजन है. मीनिंग मैं तो टोटली कंफ्यूज थी थ्रू आउट दिस होल थिंग कि व्हाट इज दिस. देयर इज आस्किंग फॉर भीख, और वहाँ जाके तुम शानजे की सारी नेगेटिविटी और उस चीज़ों के बारे में मुझे लग रहा है आगे ये होगा कि ये जो राइटर ने ये लिखा है कि सजीला पीछे हट जाएगी और फिर शानजे को कहेगी जब इतना पैसा दो मैंने छोड़ दिया इसको. दोनों बीवियाँ होंगी. रुबीना जी, इंटरेस्टिंग टर्न जो अब कहानी में आ गया है और जिसकी वजह से मुझे कहानी ज़्यादा मज़े की अब लगनी शुरू हुई है, वो ये है कि सब क्लियर हो गए हैं थैंक्स टू द सिस्टर, जिसने पूरी कहानी को एक तरह से क्लैरिटी ऐसे दी है कि उसने बता दिया है शानजे को कि सजीला से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ भाई के दिमाग का फतूर है, वरना इसको भाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है. शी इज़ ओनली इन दिस इक्वेशन बिकॉज ऑफ योर मनी. ठीक है. सो वो होप उस लड़की के दिमाग में जब डाली थी बहन ने गाड़ी की एक कॉन्वर्सेशन में, उस दिन से शानजे बदली थी, वोकल हो गई थी, बात करने लगी थी. अभी भी जब उस लड़के ने आके कहा कि मुझे मुझे उससे शादी करनी है, मुझे इजाज़त दे दो और मुझे लेट मी गो, तो उसने कहा बस ठीक है, उससे इजाज़त ले लो कि हमारी दोस्ती रह सकती है. एंड उसके फ़ौरन बाद वो गई है, उसने जाके कन्फ्रंट किया है सजीला को. दैट वॉज अ वेरी वेल रिटन, वेल परफॉर्म्ड सीन. उसके बाद सबकी पोजीशंस क्लियर हो गई. मैंने सिर्फ ये देखना है कि जब उसको इवेंचुअली ये बात समझ आ जाएगी कि नहीं भाई ये एक्चुअली लालची है और मुझे इससे शादी नहीं करनी चाहिए, तो क्या वो वापस जाएगा शानजे की तरफ या वो तीसरा रास्ता इख्तियार करेगा. मैं होती तो तीसरा रास्ता कहती. सो आई डोंट नो कि व्हाट देखो, एक लड़का है जो कि एक्चुअली मैडली इन लव है, तो तीसरा रास्ता कौन सा होता? बस दोनों को छोड़ दे, फिर मैं अपनी जिंदगी गुजारूंगा 35,000 की नौकरी कभी करूंगा नहीं। एंड वेट फॉर लव अगेन. कभी नहीं. ये नहीं होगा. राइटिंग की तो चलते हैं जहाजेब कमर ना दिया. बहुत अच्छी लाइंस थी. कैरेक्टर्स बिल्कुल सही जा रहे हैं जैसे हैं. लाइंस मुझे जो सीन है शानजे का सजीला के साथ, फिर सजीला जो इमरान को समझा रही है, वेरी नाइस. आई एम वेरी हैप्पी विद द स्क्रिप्ट दिस टाइम. बहुत अच्छे टर्न्स ट्विस्ट. 8 मरीना जी, जहाजेब कमर, कोई डायलॉग जो आपको याद रह गया हो? नहीं, यही वाला था. मैं इस मोहब्बत में मुझे तुम भी कबूल हो. I thought that was a perfect end to an episode. I'll say I'm 6.5. 6.5 जहाजेब कमर के लिए. जी रुबीना जी, मुझे ये 2 एपिसोड्स बहुत अच्छे लगे क्योंकि कहानी बहुत क्लैरिटी के साथ आगे मूव फॉरवर्ड की है. आई थिंक आई विल गिव जहाजेब फॉर दिस particular 2 episodes 6.5 for sure.
6.5। हाँ। ओके, गुड जॉब। अब जी राइटिंग कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 11,000 हुए हैं और इनके हिस्से में आए हैं 440। What? 4%, 0.4। नादिया, डायरेक्टर रामिश रिजवी। इमरान जब ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वो हमेशा एक राइटिंग पैड पे पेन से कुछ लिख रहा होता है। कौन से पेन से? हाँ? मतलब ही इज नेवर टाइपिंग। हर कोई ऑफिस हाँ। में इस पोजीशन में लैपटॉप होता है, आप टाइप कर रहे होते हैं, उसके कंप्यूटर में ख्याल रखा ही नहीं है, लैपटॉप ही नहीं है, वो हमेशा पेन से लिख रहा होता है। 4 तौलिए, 5 पजामे, 6 कोट, आ गए वापस। पूरी धुलाई 2,500 रुपए। वो ये धोबी का काम बिल बन करता है, गया। वो धोबी का बिल बना रहा है, क्या कर रहा है वो पेपर पेन के साथ। मुझे इस ड्रामे के फ्रेम्स बड़े अच्छे लगते हैं, अच्छा है, कोई ऐसा जंप नहीं है कि जी ये सही नजर नहीं आए। वो अच्छा था, डायरेक्शन Numbers है। आई गिव हिम 8 आल्सो। 8। Yes. वेल डन रामिश रिजवी, 8 नंबर आपको मिले हैं। महीना जी। None of what they said. 6. 6, गुड जॉब। रुबीना जी। Ramesh, I think, did a fairly fine job. I'll give him a 6. 6। Good job. ऑडियंस ने जो वोट कास्ट किए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में वो 11,100 हैं और सैयद रामिश रिजवी के हिस्से में आए हैं 444। 4%, 0.4 मिला इनको। अब जी नेक्स्ट कैटेगरी है फीमेल एक्टर की और इस दफ़ा हमारी निम्रा खान सजीला नॉमिनेट है। नादिया। कहीं कहीं जब वो बात करती है मुझे समझ नहीं आती, कुछ अल्फाज जो हैं वो हो जाते हैं। 6 अदरवाइज वुड हैव बीन हायर ऑनेस्टली, क्योंकि मुझे नंबर, good परफॉर्मेंस job। अच्छी लगी इसकी। भैया जी। आउटस्टैंडिंग कोई ऐसा सीन नहीं हुआ। इट्स अ वेरी सिंपल, यू नो, मैंने आपने मुझसे कुछ पूछा, मैंने आपको जवाब दिया। मुझे कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं लगी। आई एम गोइंग टू से 5.5। 5.5। रुबीना जी। For this right now, I'll give her an okay job. 5. 5। फीमेल कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 13,800 हुए हैं। शी गॉट द लोएस्ट 276, 2%, 0.2। अब बात हो जाए इमरान अब्बास की। नादिया। सादा से ही है अभी तो काम। एपिसोड्स अच्छे थे लेकिन इमरान का कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी ऐसा काम नहीं था जो सादा खुशबू है। सादा खुशबू लेचिस परी। 6.5। 6.5। I'll say 6. Nothing. I mean, I adore the kid. Adore him. 6। रुबीना जी। For now, I think I'll give him a 5.5. 5.5। मेल कैटेगरी में ऑडियंस ने जो वोट कास्ट किए हैं वो हैं 14,900 और इमरान अब्बास के हिस्से में आए हैं 1,000 something. 596, 4%, 0.4 नंबर मिले हैं इनको। अब जिस ड्रामे का रिव्यू करने लगे हैं उसके लिए बस हम एहराम जुनूब पहन के 22 कदम लेंगे और वो ड्रामा आ जाएगा, लेकिन उस 22 कदम से पहले एक शॉट पे। जो मोहल्ला दिखाया है उसी मोहल्ले के लग रहे हैं, मेकअप नहीं है। यू नो, फॉर अ क्रिकेटर हु गोज आउट इन दीवारें टापती है, गेट्स टापती है, लड़कों के साथ खेलती है। एक लड़की है जो हर रोज़ सुबह घर से बैट लेके निकलती है। कॉलेज में तो कहीं क्रिकेट ही नहीं हो रही। जब वो क्रिकेट खेलने के लिए जाती है तो वहाँ एक लड़कों के ओपन ग्राउंड है जिसमें लड़के खेल रहे हैं। अच्छा, वो उनके साथ जाके खेलनी थी उसने। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में 2 ड्रामों का रिव्यू हम कर चुके हैं जिसमें कॉलेज गेट शामिल था और उसके बाद एहराम जुनू यानी कॉलेज गेट से एहराम जुनू पहन के अब 22 कदम हमने उठा लिए हैं। तो 22 कदम की बात करते हैं। चैनल है ग्रीन टीवी, प्रोडक्शन है IRK फिल्म्स इन एसोसिएशन विद मल्टीवर्स एंटरटेनमेंट। प्रोड्यूसर हैं इमरान रज़ा काज़मी एंड हरीम फ़ारूक। अच्छा, हरीम फ़ारूक एज प्रोड्यूसर भी हैं इसकी। डायरेक्टर हैं अंजुम शहजाद, राइटर हैं ज़ीशान इलियास और कास्ट में शामिल हैं वहाज अली, हरीम फ़ारूक, किंजा रज़ाक, अलीना अब्बास शाह, शाहनवाज जैदी, निदा मुमताज़ एंड अदर्स। और शुरू करेंगे मरीना जी आपसे। The poster looked interesting, cast very interesting, director interesting. इंटरेस्टिंग के आगे क्या? हमने कितने एपिसोड्स का हम कर रहे हैं? हम 5 and 6. So we've got to 6th episode. देखा तुमने पूरा ही है तो अब शुरू से लेके आए। वही मैं कह रही हूँ। तो 6th episode जो है वो आपका 2 episode में ख़त्म हो सकता है जो कहानी है। ओके। मुझे अगेन दिस इज़ लाइक कॉलेज गेट. What is the story? I don't know as yet.
मुझे ये पता है कि लड़की को जुनून है, उसको ख्वाब आते हैं मज़े मज़े के, लड़का को भी, उसको भी जुनून है, उसके इंजरीज़ हुई हैं, बट 7th एपिसोड तक अभी तक मुझे नहीं पता चला कि बाय नाउ वी शुड नो कि उनकी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, वो साथ होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा. एंड द थिंग्स दैट आई लाइक्ड अबाउट इट वाज आई थिंक द फैक्ट दैट जो मोहल्ला दिखाया है उसी मोहल्ले के लग रहे हैं, मेकअप नहीं है, यू नो, फॉर अ क्रिकेटर हु गोज़ आउट एंड दीवारें टापती है, गेट्स टापती है, लड़कों के साथ खेलती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल हुई है. क्रिकेट के पोस्चर पे थोड़ा बहुत काम हुआ है. आई थिंक द अदर गर्ल का पोस्चर मुझे ज़रा ज़्यादा बेहतर लग रहा है देन हरीम्स, बट आई थिंक आई एम श्योर हरीम इज़ गोइंग टू इम्प्रूव. बट ओवरऑल अगेन इट वाज अ लिटिल बिट ऑफ अ हार्ड वॉच फॉर मी. मुझे फास्ट It was a hard watch for you. या रुबीना जी. Like I said earlier, ये tier 3 plays हैं दोनों, College Gate and 22 कदम. 22 कदम. Loved the name though. 22 कदम मुझे बहुत नाम ही सुन के बड़ा अच्छा लगा था. फिर उन्होंने एक्सप्लेन हाँ, किया very कि वो nice. 22 कदम हाँ, होते हैं जो runner, क्रिकेट में रनर लेता है, और वो एक ड्रीम होती है उन लोगों की, वो 22 कदम भागना, जो कि क्रिकेट में बात बहुत प्यारी थी. बट अब लग ये रहा है कि कैमोफ्लाज हो रहा है. एक अनयूजुअल बात के धोखे में हमें यूजुअल चीज़ें दिखाई जा रही हैं इन दोनों ड्रामों में, कॉलेज गेट में भी और 22 कदम में भी. क्रिकेट का नाम लगा दिया है आपने, क्रिकेट कहीं नहीं है. एक लड़की है जो हर रोज़ सुबह घर से बैट लेके निकलती है. कॉलेज में तो कहीं क्रिकेट ही नहीं हो रही. जब वो क्रिकेट खेलने के लिए जाती है तो वहाँ एक लड़कों के ओपन ग्राउंड है जिसमें लड़के खेल रहे हैं. अच्छा, वो उनके साथ जाके खेलनी थी उसने क्रिकेट. ओके, अगर वो क्रिकेट की कोई टीम है जो कि इस कॉलेज की है तो जाहिर है कि टीचर भी एक्नॉलेज करती. शायद ऐसा भी नहीं है. तो क्रिकेट जो है उसको कुछ एक मजाक सा बनाया हुआ है इस प्ले में. आई थिंक दिस प्ले ऑल्सो इज़ गेटिंग लॉस्ट इन राइटिंग. द स्क्रिप्ट इज़ नॉट मेकिंग एनी सेंस टू मी. नादिया. मैंने बहुत इन्जॉय किया. मुझे लगता है कि आज के ज़माने में अगर हसीना मोइन के ड्रामे का डायलॉग्स एंड एक्टिंग का फ्लेवर दोबारा से मुझे कहीं देखने को मिला, वो इस ड्रामे में. दोनों फ्रेंड्स और बहनों के जो जुमले हैं और जो उनमें केमिस्ट्री इज़ लाइक हसीना अब्बास. मुझे वो याद मेरी ताज़ा हो गई और मुझे लगा कि बहुत अरसे बाद एक फ़ीमेल एक्टर्स और जो कैरेक्टर्स हैं उनकी इतनी प्यारी लाइंस और जो उन्होंने एक्टिंग कर दी है, आई जस्ट लव्ड इट. मैं अब हार्ड कोर हरीम फारूक फ़ैन हो गई. आई एम जस्ट लविंग 22 कदम. ठीक है जी. राइटिंग पर चलते हैं जी, और इस ड्रामे के राइटर हैं ज़ीशान इलियास. बरीना जी. मुझे लगता है 6 एपिसोड तक कहानी बहुत आगे निकल जानी चाहिए थी, तो आई एम गोइंग टू से 6. गुड जॉब. रुबीना जी. देखो, क्रिकेट की कहानी लेके चले हो, है ना, और क्रिकेट थी के बारे में कोई नो हाउ नहीं है, ना लिखने वाले को ना मेन प्रोटैगनिस्ट को. द राइटिंग इज़ 4 फॉर मी, मगर इसको 0 ही समझें. आई लव द लाइन्स, दे आर वेरी फनी एंड द वे हरीम इज़ डूइंग इट, उससे बड़ा मज़ा आ रहा है. तो सिर्फ ये ड्रैग सीन्स ऑफ बहाज एंड द गर्ल, उसकी वजह से, अदरवाइज 7, वरना हाई हो सकते थे. 7 राइटिंग के. अब जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं, और टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में वो 11,000 हैं, और ज़ीशान इलियास के हिस्से में कितने आए हैं? 200. 2090. What? 19%. वहाज. 1.9. वहाज इज दिस. Well done, ज़ीशान वहाज की इलियास. गेस्ट Well done. अपीयरेंस भी करोड़ की है भाई. क्या बात है भाई, वहाज. दिस इज वहाज. और अब चलते हैं जी डायरेक्शन की तरफ, अंजुम शहजाद. और मैं उस पर जाने से पहले तज़किरा करता चलूँ कि क्या वेरिएशन है. इडियट भी इन्हीं का बनाया हुआ है, जिंदू भी इनका बनाया हुआ है, और साथ में 22 कदम और भी. अभी और 3 और ड्रामे बिल्कुल मुख्तलिफ 3 हैं. और ड्रामे और बना रहे हैं अभी ग्रीन के लिए अंजुम शहजाद. अब ज़बरदस्त, मतलब मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा उनका, क्योंकि बहुत सारे डायरेक्टर एक ही तरह का काम कर रहे होते हैं, ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल नहीं होते. और तीनों ड्रामे बिल्कुल डिफरेंट है. एक में वो थर वाली आपको फील मिलती है, एक में इस्लामाबाद नज़र आ रहा है, और इडियट मैंने अभी तक देखा नहीं, वो हम देख के हम रिव्यू भी करेंगे मोस्ट प्रॉब्ली वेरी सून, तो उस पर भी उनको रिव्यू करेंगे. लेकिन अभी चलते हैं 22 कदम के लिए. अंजुम शहजाद. आई वुड से
6.5. 6.5. Good job. Rubina ji, 5.5. 5.5. Okay job. 8 for Anjum Shehzad. Yeah. वेल डन अंजुम शहजाद। और जी ऑडियंस ने डायरेक्टर की कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट किए हैं वो 11,100 हैं और इनके हिस्से में आए हैं Same. I'm sure 2,000, 3,000. हाँ. 2,220 20% इनको मिले यानी कि 2 पॉइंट्स इनको मिले हैं। नॉट बैड, वेरी गुड। ऑडियंस ने पसंद किया अंजुम शहजाद के काम को। तो जी ये होगी डायरेक्शन की बात। अब चलते हैं फीमेल एक्टर की तरफ और इस दफ़ा नॉमिनेट हैं यहाँ से हरीम फारूक। मरीना जी कैसी लगी आपको हरीम की परफॉर्मेंस शुरू की 6 एपिसोड में? हरीम आई थिंक एवर सिंस उसका पहला ड्रामा जो मुझे याद नहीं कौन सा, बट एवर सिंस आई रिमेंबर वाचिंग हर, आई डोंट थिंक दैट बस बच्ची ने मुझे डिसअपॉइंट किया हो। आई विल गिव हर अ 7.5. नॉट बैड, वेरी गुड। She's a good, she's wonderful. I think Hareem is fine. Yeah. I will give her a 6 for sure. Good job. 6, गुड जॉब। नादिया? 9 for her. Yes, the effort. वेल डन हरीम फारूक, 9। और जी ऑडियंस ने फीमेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट किए हैं वो 13,800 किए हैं। 1932 14% 1.4 मिले हैं। नॉट बैड, वेरी गुड। कैसी लगी परफॉर्मेंस वहाँ जिले की? मरीना जी आपसे स्टार्ट करें। Performance again, nothing outstanding as yet. I think आगे जाके हम देखेंगे. I would say about 6.5. 6.5। 6.5. रवीना जी? I will wait for the real moments to come. For now, I think I'll give him a 7. नादिया? वहाँ जितना अच्छा लग रहा था इस कैरेक्टर में कि मेरा दिल किया कि और बहुत सारे सीन्स होने चाहिए थे। जिस लड़की के साथ अनफॉर्चुनेटली उसके सीन ज़्यादा हैं उनके साथ मज़ा नहीं आ रहा। अभी उसको स्कोप कम मिला है, अभी उसके पास खेलने मार्जिन को नहीं है ही नहीं मार्जिन। तो 7। 7। बट जो किया Good job. उसने वाज वेरी गुड। ऑडियंस ने टोटल वोट जो कास्ट किए हैं मेल कैटेगरी में वो हैं 14,900। 14 ही होंगे इसके। उसमें भी नहीं, एक वो में 3 दूसरे मिलेंगे और ज़्यादा एक में होंगे, 4 मेरा ख्याल मिलेंगे। देखें इस बार काबली पलाव भी है, मुझे प्यार हुआ। मुझे प्यार हाँ, में भी ज़्यादा है। होंगे। वो भी वहाँ जी है। वो भी वहाँ हाँ। जाना। हाँ, तो एक में 3 मिलेंगे, एक में 4 नहीं 3-4 3,000 तो होंगे। शायद 4-4 हो, नहीं, ज़्यादा क्या होंगे। पता। 14,900 में से 22 कदम के लिए वहाज को मिले हैं 7,450। 50% नंबर इधर से ले गए जो कि 5 इसका मतलब वोट बैंक तो जिंदाबाद। काबली पुलाव में तो किसी को नहीं मिलने। हम कॉलेज गेट से चले, एहराम जुनू पहनकर हमने 22 कदम उठाए और आगे उठा के जहाँ पहुँचेंगे वो जगह है जी काबली पुलाव खाने। काबली पुलाव खाएंगे, फिर उससे प्यार होता है कि नहीं होता। हाँ। अब ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी हमारी कल की एपिसोड में। यहाँ पर हमारा आपसे राब्ता मुनक़ता होता है लेकिन हमारी महफिल यहाँ पे जारी रहेगी और बहुत मज़े की बातें यहाँ पे होने वाली हैं। एपिसोड तो आप इतनी देखेंगे लेकिन एपिसोड का जो अनकट वर्जन है वो भी देखना ना भूलिएगा, उसमें बहुत सारी मज़ेदार बातें होती हैं। अगर आपको नहीं पता चल रहा कि अनकट वर्जन आया है कि नहीं आया तो फिर सब्सक्राइब करें चैनल को जो यूट्यूब का हमारा है और बेल आइकॉन दबा दें, तो जितने मज़ेदार बातें हम आप कभी मिस नहीं करेंगे। और इसी के साथ ही आज के एपिसोड से हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। मरीना खान, नादिया खान और रुबीना अशरफ के साथ मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा कल का क्या ड्रामा है।